जय श्री बालाजी। 23 मई दोपहर 1 बजे बुध वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध मित्र राशि में रहेंगे और साथ में रहेंगे सूर्योदय। बुध का ये गोचर जो वृषभ राशि में होने जा रहा है, आप सबके लग्न के लिए क्या फल करेगा, किन बातों का ध्यान रखना है और क्या उपाय करने हैं, मां राकेश वशिष्ठ बताऊंगा आपको। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मां राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं बुध के गोचर की जो वृषभ राशि में होने जा रहा है। वृषभ राशि शुक्र की राशि, बुध के मित्र की राशि, और बुध यहां पर अपने मित्र की राशि में रहेंगे और किस किस लग्न के लिए क्या प्रभाव देंगे, सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए बुध तृतीय और छठे भाव के स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में बुध गोचर करेंगे। तृतीय भाव हमारे छोटे भाई बहनों का भाव, हमारी लेखन कला का, कम्युनिकेशन का भाव, दोस्तों मित्रों अड़ोसी पड़ोसियों का। मित्र राशि में गोचर बेशक अपनी राशि से 12वें हैं। जो भी लेखन कार्य में हैं, कोई कहानी लिख रहे हो, बुक्स लिख रहे हो, किसी भी प्रकार की कोई अपनी बुक पब्लिकेशन करवाना चाहते हो, उनके लिए उत्तम समय है। वो अपना कार्य पूर्ण कर सकते हैं, अपनी बुक को पब्लिश करवा सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध यहां पर मधुर रहने वाले हैं और दोस्तों मित्रों का भी सहयोग यहां पर मिलने वाला है। बुध जो कि छठे भाव के भी स्वामी हैं और द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा घर परिवार के सुख में कुछ कमी रह सकती है। आप पूर्ण समय नहीं दे पाएंगे। रुपए पैसे के मामले में आप कुछ ना कुछ सेविंग जरूर कर पाएंगे, लेकिन आपको किसी भी प्रकार के उधार से बचना है। ना उधार दीजिएगा, ना उधार लीजिएगा। कोई लोन मत लीजिएगा, क्योंकि छठे भाव के स्वामी द्वितीय भाव में है, फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। केसर का तिलक करिएगा, चने की दाल या चावल कभी कभार मंदिर में दान करिएगा, गाय को हरा चारा डालिएगा, अति उत्तम रहेगा। बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए बुध द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और लगन में गोचर करेंगे। अति उत्तम समय, बेहतरीन समय वृषभ लगन के लिए। धन और परिवार का ग्रह लगन में, मित्र राशि में, आपके परिवार को पूर्ण समय आप दे पाएंगे। पारिवारिक सुख आपको मिलने वाला है। खाने पीने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन आपको मिलने वाले हैं और धन की सेविंग भी आप यहां पर कर पाएंगे। पंचम भाव का स्वामी होगा लगन में। विद्यार्थी वर्ग के लिए अति उत्तम समय। आप अपनी पढ़ाई लिखाई में बेहतरीन समय। आप जो भी याद करेंगे, जो भी पढ़ेंगे, एक लंबे समय के लिए याद रहेगा। एक अच्छी आउटपुट आप यहां पर निकाल पाएंगे और विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन समय। संतान पक्ष के लिए भी बुध का ये गोचर बहुत अच्छा है। संतान कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएगी, जिससे आपको प्रसन्नता होगी।
जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी समय अति उत्तम है। इस समय संतान की कंसीव करने की संभावनाएं बनी हुई है। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी बुध का जो गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन होता रहेगा। वृषभ लगन वाले, कांच के बर्तन का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, खासतौर पर दूध या पानी पीने के लिए कोशिश करें कांच का बर्तन इस्तेमाल नहीं करें। केसर का तिलक करिएगा, गाय को हरा चारा डालिएगा, छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिएगा। बुध बेहतरीन अति उत्तम परिणाम जहां पर देंगे। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए बुध लगन के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। सेहत के प्रति आपको अलर्ट रहना है। सेहत में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी विदेश यात्रा भी जहां पर संभव हो सकती है। चतुर्भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव में माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। भूमि भवन वाहन की तरफ से आपको कुछ कष्ट हो सकता है। अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते थे, कोई आप प्लॉट लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, तो यह समय अति उत्तम नहीं है। थोड़ा देर इंतजार कर लीजिएगा, ये समय निकल जाए तो ज्यादा अच्छा है। फिर भी अगर आप कोई प्लॉट या घर ले रहे थे या व्हीकल ले रहे थे, लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जहां पर खर्च अधिक होने की संभावना है। कई बार कोई वस्तु खराब निकल जाती है तो खर्चा अधिक हो जाता है। गले में पीले रंग का धागा डाल के रखिएगा। घर की छत के ऊपर से बांस या कबाड़ कुछ भी पड़ा हो हटा दीजिए और खाली घड़ा ऊपर ढक्कन रखकर जलते पानी में जल प्रवाह करिए। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए बुध तृतीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं और एकादश भाव में गोचर करेंगे। लेखन कला में जो भी लोग लगे हुए हैं उनके लिए अति उत्तम समय है। कोई अपनी पुस्तक पब्लिश करवाना चाहता हो, कोई कहानी लिख रहा हो, कोई बुक लिख रहा हो, वो कार्य उनका संपन्न होने की संभावना है। छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं और दोस्तों मित्रों का सहयोग भी आपको जहां पर मिलने वाला है। द्वादश भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में आय से पहले ही खर्चे खड़े हो जाएंगे। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी वहां पर बैठा है तो आय के लिए भी आपको बहुत अधिक भाग दौड़ करनी पड़ेगी और आय से पहले ही खर्च आपके तैयार रहेंगे। तो ये थोड़ा समय है, निकाल लीजिएगा। केसर का तिलक करिएगा, गाय को हरा चारा डालिएगा। बुध फिर अच्छे परिणाम देंगे। कहीं से भी धागा तवीत भभूति कुछ यंत्र मंत्र तंत्र आपको लाके अपने घर पे या ऑफिस में नहीं रखना है, नहीं तो बुध फिर बुरा प्रभाव करेगा। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए बुध द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं और दसम भाव में गोचर करेंगे। बेहतरीन समय, घर परिवार का सुख मिलेगा, बोलबानी बहुत अच्छी रहेगी, धन भी संचित हो पाएगा। खान पान के मामलों में भी आपको स्वादिष्ट व्यंजन मिलने की संभावना है। एकादश भाव का स्वामी होकर दसम भाव में आय के नए नए साधन पैदा होंगे। आप अपने व्यापार में अपने जॉब में भी बेहतरीन कार्य करके दिखाएंगे। व्यापार में लाभ की संभावनाएं हैं। आप नई जॉब की तलाश कर रहे थे तो नई जॉब भी मिल जाएगी। जहां पर आप कार्य कर रहे हैं उसमें भी आपके कुछ ना कुछ प्रमोशन होने की संभावनाएं हैं, या आपके आय का कोई इंक्रीमेंट रुका पड़ा था वो बढ़ने की संभावना है।
गाय को हरा चारा डालिएगा, बहुत ही उत्तम रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए बुध लगन के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होते हैं और भाग्य भाव में गोचर करेंगे। बेहतरीन समय कन्या लगन के लिए, सेहत तंदुरुस्ती बनी रहेगी। आपके इंट्यूशन पावर जहां पे बढ़ सकती है, आपके इष्ट देव, आपके गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर हो सकती है। जितना आप धार्मिक रहेंगे उतना बढ़िया। साधु सन्यासियों का आशीर्वाद लेते रहिएगा। दसम भाव का स्वामी होकर भाग्य भाव में, व्यापार के क्षेत्र में, आपकी जॉब के क्षेत्र में भाग्य आपका साथ देने वाला। कोई भी कार्य आपका रुका हुआ हो संपन्न हो जाएगा। बस भाग्य यहां पर आपका साथ देने वाला है और भाग्य ही धर्म का भाव है। आप अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव का कुछ न कुछ मंत्र पाठ करते रहिएगा। व्यापार भी अच्छा रहेगा, जॉब भी आपकी अच्छी रहेगी। बुध जो कि नवम भाव में है, केसर का तिलक प्रतिदिन करिए। मशरूम किसी मिट्टी के बर्तन में डालकर ढक्कन ऊपर रखकर किसी धर्म स्थान में दे, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं तुला लगना की। तुला लगना के लिए बुध द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में, विदेश से संबंधित कोई ना कोई सूचना प्राप्त हो सकती है। विदेश से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट्स आने वाले थे वो आ सकते हैं। कोई आपने वीजा अप्लाई कर रखा था वो वीजा आ सकता है, यानी कि वीजे की सूचना आ सकती है। अब वीजा आएगा नहीं आएगा वो आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य में लगे हुए हैं तो इंपोर्टेड वस्तुओं को बेचने का कार्य करते हैं, तब भी वहां पर लाभ की संभावनाएं हैं। विदेश यात्रा भी जहां होने की संभावना है। नवम भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में, तो कहीं ना कहीं भाग्य जहां पर पूर्ण रूप से साथ नहीं देने वाला है, भाग्य कुछ ना कुछ कमजोर रहेगा। लेकिन नवम भाव जो कि लंबी यात्राओं से संबंधित है और अष्टम भाव जो कि समुद्री यात्रा से संबंधित है, तो विदेश यात्रा यहां पर संभव है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे संबंध रखिएगा, किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करिएगा। अगर कुछ से ऐसी नौबत आ जाए तो अपशब्द मत बोलिएगा। सफेद जवार गाय को डालिएगा। हरा चारा तो आप डालिए ही डालिए, सफेद जवार भी गाय को डालिए। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए बुध जो कि अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं, सप्तम भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में, आय के नए नए साधन पैदा होंगे। आपने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, आपको जॉब मिलने की संभावनाएं हैं। आपका इंक्रीमेंट रुका हुआ था, इंक्रीमेंट होने की संभावनाएं हैं। आप व्यापार में हैं, लाभ के नए नए चांसेस मिलेंगे, व्यापार बढ़ने की संभावनाएं हैं। अगर आपकी जॉब में, आपके व्यापार में कोई रुकावट आती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उस प्रॉब्लम को अपने लाइफ पार्टनर से डिस्कस करिएगा तो मसला सॉल्व होने की संभावनाएं हैं। लेकिन अष्टम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। बस गाय को हरा चारा डालिएगा, छोटी कन्याओं का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिएगा, अति उत्तम रहेगा। बात करेंगे
धनु लग्न की, धनु लग्न के लिए बुध दसम भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आपकी जॉब में, आपकी व्यापार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सावधान रहिएगा। जो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं उनके लिए समय आते ही उत्तम है, और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, इंपोर्टेड वस्तुओं को बेचने का कार्य करते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। अष्टम भाव जो कि समुद्र से लिंक्ड है, और आपका व्यापार, आपकी जॉब अगर समुद्र पार से संबंधित है तो आपको लाभ की संभावना है। सप्तम भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में आपके लाइफ पार्टनर के सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। शक्कर, गुड़ वाली जो शक्कर होती है, एक मिट्टी के बर्तन में भरकर ऊपर ढक्कन रखकर किसी वीरान जगह के ऊपर दबा कर आएंगे तो बुध देव अपना अशुभ प्रभाव छोड़ देंगे। जो आपके व्यापार में रुकावटें चल रही हैं उनका हल निकल आएगा। जो आपकी जॉब में रुकावटें हैं उसका हल निकल आएगा। गाय को हरा चारा डालिएगा, लाइफ पार्टनर की सेहत बढ़िया रहेगी। बात करेंगे मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए बुध पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और नवम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में, विद्यार्थी वर्ग के लिए बेहतरीन समय। जो भी आप याद करेंगे, जो भी आप पढ़ेंगे, उसकी एक अच्छी आउटपुट बाद में निकल कर आएगी। संतान पक्ष के लिए भी समय आती उत्तम। संतान आपकी कहने में रहेगी, आज्ञाकारी रहेगी, कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएगी जिससे आपको प्रसन्नता होगी। और जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते हैं उनको भी संतान कंसीव करने में जो बुध का गोचर सहायता करेगा। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन होता रहेगा। अष्टम भाव का स्वामी होगा नवम भाव। भाग्य में कुछ उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन होते रहेंगे, लेकिन आपको थोड़ा धार्मिक रहना है क्योंकि पंचम भाव का स्वामी होगा नवम भाव में है। आपके इष्ट देव, आपके गुरुदेव का जो भी मंत्र हो उसका उच्चारण करते रहिएगा तो भाग्य आपका नुकसान नहीं करेगा, भाग्य आपका बैलेंस बनाकर चलेगा। हरा चारा गाय को डालते रहिए, छोटे कन्याओं को चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते रहिए। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए बुध छठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी होते हैं और दसम भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव का स्वामी दसम भाव में, व्यापार के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कार्य करके दिखाएंगे। आपके काम की सराहना होगी, आय के नए नए साधन पैदा होंगे, व्यापार बढ़ने की संभावनाएं हैं। आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, वहां से आपको बुलावा आने की संभावनाएं हैं। बस गाय को हरा चारा डालिएगा, अति उत्तम है। चलिए मीन लग्न की बात करें तो मीन लग्न के लिए बुध
सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं। और तृतीय भाव में गोचर करें। सप्तम भाव का स्वामी तृतीय भाव में, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, दोस्तों मित्रों का सहयोग मिलेगा, पति पत्नी संबंध पहले से बेहतर रहेंगे, सेहत तंदुरुस्ती बनी रहेगी, आपसी सहयोग आपसी प्यार बढ़ता रहेगा। और चतुर्भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहेगी, भूमि भवन वाहन का सुख जहां पे मिलने वाला, आपको प्लॉट लेना चाहते थे, कोई घर लेना चाहते थे, कोई आप व्हीकल लेना चाहते थे, तो ये अति उत्तम समय है। इस समय में आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। साबुत मूंग की दाल भिगो लीजिएगा और सुबह वो पक्षियों को डाल दिया करें। फटकड़ी से दांत साफ कर लीजिए करिए, अति उत्तम रहेगा। छोटे कन्याओं का आशीर्वाद लेना नहीं भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था बुध का गोचर जो वृष राशि में होने जा रहा है। किस किस लग्न के क्या प्रभाव करेगा ये बताने का प्रयास किया गया है। आप पहली बार इस चैनल के ऊपर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उस जानकारी के साथ समय से जुड़ पाएंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ, तब तक करकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।